सर्दियों का मौसम था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव बसंतपुर में बेहद ठंड पड़ रही थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में गर्म कपड़े और आग के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। यह गांव हर साल सर्दियों में कठिनाई का सामना करता है, लेकिन इस बार ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी। इस गांव में एक साधु रहता था। उनकी कुटिया बहुत साधारण थी, जिसे उन्होंने खुद लकड़ी और पत्तों से बनाया था। गांव के लोग कभी कभी उनके पास जाते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन इस बार ठंड के कारण उनसे दूरी बना ली थी। साधु का स्वभाव बहुत दयालु था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन वह ठंड में अपने लिए सहायता मांगने जाते हैं। सुन पुत्र, इस बार बहुत ठंड हो रहा है। मेरी कुटिया में आग जलने का कोई साधन नहीं है। अगर आप थोड़ा मदद कर देते तो अच्छा होता। मुझे थोड़ा खाना और गर्म कपड़ा दे देते जो पुराना है। बाबा, आपके लिए गांव में अब कोई साधन नहीं है। हमें खुद के लिए मुश्किल हो रही है। आप तो भगवान के भक्त हैं, उन्हीं से मदद मांग लीजिए। हाँ बाबा, हम तो खुद परेशान हैं। आप तो साधु हैं। आप तपस्या कीजिए। तपस्या करने से गर्मी आएगी। आपको क्या जरूरत गर्म कपड़े की? बेटा, भगवान ने इंसान के मदद के लिए बनाया है। अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो यह जीवन किस काम का है? कृपया मुझे पुराने ही सही पर गर्म कपड़े दे दो। साधु के लाख कहने पर उनकी कोई मदद नहीं करता। गांव वाला पर साधु की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। साधु बाबा निराश होकर अपनी कुटिया लौट जाते हैं। उनके कुटिया में बहुत ठंड थी। उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि उनके शरीर ठंड से कांप रहा था। उनके पास एक पतला सा कंबल था जो ठंड से बचने में असमर्थ थी। किसी तरह वह दिन तो गुजार लेते हैं, लेकिन रात के समय ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश की बूंद के साथ ठंडी हवा चलने लगी। साधु बाबा ने अपना अंतिम समय आता देख भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, इन गांव वालों को सद्बुद्धि देना। यह लोग ना समझे। मैं आपके पास आ रहा हूँ। इतना कहकर ठंड के कारण साधु महाराज की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन जब सूरज निकलता है तो गांव वालों साधु की कुटिया की ओर गए। वह देखा कि साधु का शरीर बर्फ बन चुका था। साधु की मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उनके कुटिया पर एकत्रित हुए। उनके शरीर को देखकर सभी बहुत दुखी हुए। हमें साधु महाराज की मदद करनी चाहिए थी। वह तो भगवान के भक्त थे। हमने उन्हें अकेला मानने के लिए छोड़ दिए। हमने साधु महाराज के बारे में जरा भी नहीं सोचा। आप सही कह रहे हैं। हम लोग से बहुत बड़ी भूल हो गई। हम लोगों ने अपने स्वार्थ के आगे उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। अगर हम लोग उन पर थोड़ी सी मदद कर देते तो आज उनकी जान बच जाती। साधु की मृत्यु के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। ठंड और भी भयानक हो गई। बर्फ गिरने लगी और ठंड से सभी की हालत खराब होने लगी। आसमान में बादल छा गई। ठंड बहुत हो गया। इस ठंड ने गांव वालों की जीना मुश्किल कर दी थी। बर्फीली हवा ने जैसे गांव वालों को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा छा गया था और ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर होने लगा। इस सर्दी मौसम ने मान हर किसी की जिंदगी थम दी थी और लगातार बर्फ गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। इस बार ठंड ने तो बहुत अधिक कर दी है। पता नहीं भगवान क्या करके मानेगा इस बार। सुबह से ही हाथ पैर सून जाता है। ठंड के कारण चूल्हा जलाने का दूर, आग जलाने तक भी हिम्मत नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर हम लोगों की जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ बुरहा आदमी मदन अपनी बेटी मीनू के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। ठंड में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था।
पिताजी, इतनी ठंड में आप खेत पर क्यों जाते हैं? देखिए ना, आपका चेहरा कैसे हो गया है और हाथ पैर भी जम गया है। अगर आप बीमार पड़ गए तो मेरा क्या होगा? आपको अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए। इस बार ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूँ कि यह ठंड कितनी मुश्किल खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं खेत में काम करने के लिए नहीं जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं। यह खेत ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी भी हो, मुझे खेत में काम करना ही होगा। अगर मैं हर मान के घर में बैठ जाऊंगा तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ले जा सकती? आपकी यह हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हम अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता है। आप बेटा, तुम जल्दी से खाना लगा दो। मुझे सुबह जल्दी से खेत जाना है ताकि रात होने से पहले मैं जल्दी घर वापस आ सकूं। पिताजी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ना ही घर में पैसा है जिसे कुछ राशन खरीद जा सके। क्या घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा? सोच रहा था कि बाजार जाकर कुछ राशन ले आओ, लेकिन इस ठंड के कारण घर से बाहर निकालने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। पिताजी, ना ही घर में राशन है, ना ही अब आग जलाने का लाकड़ी है। ऊपर से यह ठंड हमारी जान ले रही है। थोड़ी सी बहुत लकड़ियां बचा है, वह भी आज खत्म हो जाएगी। निराश मत हो बेटी, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटी, मैं तुम्हें भूख नहीं रहने दूंगा, चाहे यह ठंड कितनी भी हो। मैं कल जंगल जरूर जाऊंगा और लकड़ियां लाऊंगा। मदन अब मजबूर हो चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेगा और उनसे अपने घर के लिए राशन खरीदेगा। पर ठंड ने पूरे गांव को अपने चपेट में लपेट लिया था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर पहली हुई थी और पूरे गांव में सन्नाटा पहला हुआ था। अगली सुबह मदन अपने कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए जाता है। हे भगवान, यह ठंड तो जानलेवा हो रही है। अब लकड़ियां नहीं कटूंगा तो घर में चूल्हा कैसे चलेगा? अगर खेत के भरोसे बेटा रहूंगा तो मैं और मेरी बेटी भूखा मर जाएंगे। हे भगवान, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मदन लकड़ी काटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ठंड इतनी भयानक पड़ रही थी जैसे इंसान की जान लेकर ही मानेगा। मदन ठंड से हार मानकर वापस घर लौट आता है। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की लकड़ियां काटने की, लेकिन इस ठंड के कारण मेरे हाथ पैर में जवाब दे दिया। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लकड़ी काटना मुश्किल हो गया। पिताजी, अब हम क्या करें? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी, मैं एक काम करता हूँ, मैं सेठ देवाशीष से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। सेठ देवाशीष? पिताजी, क्या आप उस आदमी को नहीं जानते? वह आदमी तो बहुत ही दुष्ट है। ऊंचे ब्याज पर लोगों को धन उधार देकर उनके खेत और मकान को हड़प लेता है। बेटी, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कुछ पैसे उधार लेने के लिए मदन मजबूरी में सेठ देवाशीष के पास गया और उसे उधार मांगा। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने के लिए राशन बिल्कुल भी नहीं है। ठंड के कारण मेरे खेत की फसल भी बेकार हो गया है। तुम गांव वालों को क्या कुछ नजर नहीं आता? जब मन किया मुंह उठाकर पैसे मांगने के लिए चले आते हो। सेठ जी, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरी बेटी भूख के कारण मर जाएंगे। इस भयंकर ठंड के कारण सारा काम रुका पड़ा है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना खेत मेरा नाम लिखना होगा। अगर तुम पैसे समय पर नहीं चुका पाए
तुम्हें तुम्हारा खेत वापस नहीं करूंगा और तुम्हें अपनी बेटी से मेरी शादी भी करनी होगी। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मेरी बेटी अभी छोटी है। आप क्यों उसकी जिंदगी खराब करना चाहते हैं? आप मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए सेठ जी। अगर तुम्हें पैसा उधार चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है सेठ जी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर आपको आपके सारे पैसा ब्याज के सहित लौटा दूंगा। देवाशीष मदन को पैसे दे देता है और मदन पैसे लेकर वहां से चला जाता है। पैसे लेकर मदन घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका पड़ोसी गोपाल उसे मिला। मदन भाई क्या हाल है? बड़े जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हो? भाई क्या बताऊं, मैं बहुत परेशानी में हूँ। घर में अनाज के लिए एक दाना भी नहीं है। ठंड के कारण खेत की सारी फसल बेकार हो गई। घर का राशन लेने के लिए सेठ देवाशीष से पैसे उधार लिया हूँ, लेकिन उसने ऐसी शर्त रखी है कि अगर मैं पैसे वापस न कर पाऊंगा तो मुझे अपनी बेटी का विवाह उसे करना होगा। यह तो बहुत बुरी बात है। मदन भाई, तुम तो मेहनत करने वाले आदमी हो और लगता है सब कुछ उल्टा हो गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तुमसे बात करके गोपाल भाई मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिली है, लेकिन सच में मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है और ठंड के कारण बाहर काम करने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मदन भाई, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगी। जब से उन कुटिया वाले बाबा की मृत्यु हुई है, तब से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ गोपाल भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खैर छोड़ो, यह बताओ तुम कैसे हो? क्या बताऊं मदन भाई, यहाँ भी बिल्कुल बुरा हाल है। घर में खाना खाने की कुछ भी नहीं बचा है और ठंड के कारण मेरा खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई है। मेरी पत्नी भी बहुत बीमार रहती है। चलो ठीक है गोपाल भाई, अपना और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। मैं अब चलता हूँ। गोपाल की बातें सुनकर मदन को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन गोपाल मन ही मन मदन की व्यवहार पर खुश हो रहा था। गोपाल बहुत ही बेकार इंसान था। वह दूसरों की परेशानियों को देखकर बहुत खुश होता है। उसके पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास ठंड से बचने के लिए लकड़ियां भी थी और उसकी पत्नी भी बिल्कुल स्वस्थ थी। अरे पता है, आज मुझे रास्ते में मदन मिला था। बेचारा बहुत परेशान था। घर में राशन होने के कारण उसने सेठ देवाशीष से कुछ पैसे उधार लिया है और देवाशीष ने कहा है यदि उसने समय पर पैसा नहीं दिया तो उसके बेटी से जबरदस्त शादी कर लेगा। यह मदन भी क्या पागल हो गया है। अपनी बेटी के नाम पर गांव वालों से खर्च लेता रहता है। कुछ गरीब लोगों इतने बेवकूफ होते हैं। ऐसे लोगों को देखकर तो हंसी आती है। उसकी परेशानी सुनकर मेरा मन तो खुश हो गया। वह कह रहा था कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, आग जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। अब सेठ देवाशीष का खर्च कहां से चुकाएगा? सच में यह मदन पूरी तरह से फंस गया है। उसकी हालत के बारे में सोचकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। अब उसकी बेटी का क्या होगा? अगर सेठ देवाशीष के साथ उसकी बेटी का शादी हो गई तो उसकी बेटी की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम सही कह रही हो। अब देखता हूँ कि वह कैसे अपने पैसे चुकाएगा। उसकी बेटी का विवाह देवाशीष से होना तय है। गोपाल और उसकी पत्नी सीता मदन की परेशानियों पर मन ही मन खुश हो रहे थे। वह सोच रहे थे कि मदन और उसकी बेटी की जिंदगी को वह कैसे और ज्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं। अगले दिन मदन लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाता है। जंगल में उसे एक बाबा मिले जो एक बड़े पत्थर के नीचे दबे हुए थे।
मदद करो, यह पत्थर बहुत भारी है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो इस पत्थर के नीचे दबकर मेरी मौत हो जाएगी। मदन ने तुरंत पत्थर हटाने की कोशिश की और बाबा को बाहर निकाल। आज तूने मेरी जान बचाई है। अगर तुम आकर मेरी मदद ना करते तो शायद मैं आज यही दम तोड़ देता। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बाबा, यह तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे फंस गए? मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटी लेने आया था। ठंड का मौसम है और लोग बीमार हो रहे हैं। अचानक यह भारी पत्थर गिर पड़ा और मैं इसके नीचे दब गया। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया। बाबा, आप कहाँ रहते हैं? आपको इससे पहले कहीं देखा नहीं है। कुछ समय पहले मैं तुम्हारे गांव में आया था। मेरे पास सर्दी से बचने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। मैंने तुम्हारे गांव में मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। ठंड के कारण में मेरी मृत्यु हो गई। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। इसी वजह से इस गांव में ठंड और बर्फ इतनी ज्यादा बढ़ गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी को परेशानी हो। मेरे शरीर अभी तक कुटिया में ही है। मेरे शरीर को मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए गांव के लोग परेशानियां हैं। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक गांव के लोग इसी तरह परेशान रहेंगे और इस ठंड भी ऐसे रहेगा। बाबा, हम लोग को क्या करना होगा? तुम लोगों को सबसे पहले मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा और हमेशा एक दूसरे का मदद करनी होगी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगा और गांव से ठंड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बाबा, ऐसा ही होगा। मैं गांव में जाकर सब लोगों को बताऊंगा और आपका शरीर का अंतिम संस्कार करूंगा। रुको, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम भी मेरी मदद करोगे या नहीं। अगर मैं इस पत्थर के नीचे दबा रहता तो भी मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन तूने मेरी मदद की, इसलिए बेटा मैं इसके बदले में तुझे कुछ देना चाहता हूँ। बाबा ने मदन को आशीर्वाद दिया और एक छोटी बोतल दिया। इसे मामूली मत समझना, यह बोतल तेरे बहुत काम आएगा। इसे बिना वजह कभी मत खोलना। जब तुझे लगे कि हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, तभी इसका इस्तेमाल करना। मदन बाबा को धन्यवाद करता है और बाबा की तरफ देखता है। देखते ही देखते बाबा गायब हो जाते हैं। इसके बाद मदन भी अपने घर लौट आता है। जब मदन घर पहुंचा तो उसकी बेटी बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह ठंड में और सहन नहीं कर पाऊंगी। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं कुछ भी बंदोबस्त नहीं कर पाया। मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, लेकिन ठंड के कारण मेरे हाथ पैर ने जवाब दे दिया। बेटी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। मैं कोई और रास्ता देखता हूँ। इतने में ही सेठ आ जाता है। मदन, क्या तुम भूल गए? 1 हफ्ते का समय पूरा हो चुका है। तुमने कहा था 1 हफ्ते के अंदर मेरा पैसा ब्याज के साथ चुका दोगे। अभी भी समय है। अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। मैं तुम्हारा सारा खर्चा माफ कर दूंगा। सेठ जी, हम पर रहम दिखाइए। मेरी बेटी आपसे उम्र में बहुत छोटी है। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। शायद तुम समझ नहीं रहे हो मदन, तुम्हारे लिए मेरा खर्चा उतरना आसान काम नहीं है। मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूं, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझे से कर दोगे तुम्हारे खेत भी तुम्हें वापस कर दूंगा और तुम्हारा सारा खर्चा भी माफ कर दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगी। तो ठीक है मदन, मैं भी आप देखता हूं तुम खुद को और अपनी बेटी को मुझे से कैसे बचाते हो। इतना कहकर सेठ गुस्से में वापस चला जाता है। पिताजी, आप परेशान मत होइए। मैं आपको ऐसे परेशान में नहीं देख सकती। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी सेठ से कर दीजिए। मेरा क्या है,
मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार लूंगी, लेकिन कम से कम आप इस खर्च के बोझ से तो मुक्त हो जाएंगे। अपनी बेटी की बातें सुनकर मदन मायूस हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता है। हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे इस परेशानी से निकाल। जैसे ही मदन यह सब कहता है, अचानक उसे बोतल से एक तेज रोशनी निकलती है और उसी रोशनी से कुछ पैसे निकालने लगते हैं। यह सब देखकर मदन को साधु की बात याद आ जाता है। पिताजी, यह सब क्या है? यह कैसा चमत्कार है? बेटी, मैं इतना परेशान था कि मैं यह सब तुम्हें बताना भूल ही गया। यह बोतल मुझे जंगल में एक साधु बाबा की आत्मा ने दी थी, जो कुछ दिन पहले हमारे गांव में आया था। उन्होंने ठंड से बचने के लिए लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने ही मुझसे कहा था, इस बोतल का इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता ना बचे। मदन उस पैसे को लेकर सेठ के पास जाता है और दे देता है और अपना खर्चा चुका देता है। सेठ मदन से पैसों के बारे में बहुत पूछता है कि अचानक उसके पास इतना पैसा कहां से आया, लेकिन मदन सेठ से कुछ नहीं बताता। मदन गांव वापस आकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें बाबा के बारे में सब कुछ बताता है। सभी गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इसका कारण साधु बाबा का अभिशाप है। हमारे गांव में जो साधु बाबा थे, उन्होंने अपने लिए हम सभी से मदद मांगी, लेकिन हमने किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। सभी गांव वालों ने मदन की बात को ध्यान से सुना और आपस में सलाह की क्या किया जाए। हमें बाबा की शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा और प्रार्थना करनी होगी। तभी बाबा की आत्मा को शांति मिलेगा और हमारा गांव इस ठंड से छुटकारा पाएगा। सभी गांव वालों मिलकर बाबा की कुटिया में जाते हैं और बाबा की शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। हे साधु बाबा, हमें माफ करना। हमने स्वार्थ में आकर आपकी मदद नहीं की। हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया हमें इस श्राप से मुक्त करें। साधु के चिता से एक दिव्या रोशनी निकलती है और पूरे गांव का मौसम एकदम से साफ हो जाता है। यह देखकर सभी गांव वालों प्रसन्न हो जाते हैं। तभी उसे चिता से साधु बाबा की आत्मा प्रकट होती है। मैं अपने इस अभिशाप से तुम सभी गांव वालों को मुक्त करता हूँ। अगर समय रहते तुम लोग मेरी मदद करते तो आज मैं जिंदा होता और तुम लोगों का यह हाल ना होता, लेकिन अभी समय है। हर जरूरतमंद की सहायता करना इंसान ही इंसान का काम आता है। हर जरूरतमंद की सहायता करना हमारा पहला कर्तव्य है। बाबा, हम वचन देते हैं कि अब से हम सभी हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे। इतना सुनकर साधु बाबा की आत्मा सभी गांव वालों को आशीर्वाद देता है और साधु बाबा के आशीर्वाद के बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगी है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। सभी गांव वाले मिलकर यह निश्चय करते हैं कि वह हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे और किसी को भी ऐसे ठंड से नहीं मरने देंगे।